जय हिंद साथियों। आज मैं बात करूंगा 1813 के चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट है क्या, और इनसे पहले कौन कौन एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत पे लगाए जा चुके हैं। अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम ब्रिटिश पीएम नॉर्थ के द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को लागू किया गया भारत में। उसके बाद 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 में अमेंडमेंट एक्ट, उसके तत्पश्चात 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट में से पहले की बात करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो हुआ करती थी भारत में, उसका एकाधिकार प्राप्त था। क्या था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त था, जो इस एक्ट के तहत आंशिक रूप से समाप्त किया गया। व्यापारिक एकाधिकार का मतलब ये होता है कि जैसे कि भारत एक बाजार के रूप में उभरा हुआ था, तो यहाँ पे व्यापारी के रूप में सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही व्यापार करने का अधिकार था इस एक्ट से पहले। तो इसी को सुधार करने हेतु 1813 का चार्टर एक्ट लाया गया, जिसमें ये कहा गया कि दुनिया भर की कंपनियों को भर की व्यापारिक कंपनियों को व्यापार करने की छूट प्राप्त की बात करें तो जो भी दुनिया भर की व्यापारिक कंपनियां थीं उन्हें भारत में आने का और व्यापार करने का छूट मिला, जिससे ये हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार एकाधिकार जो प्राप्त था उसे आंशिक रूप से एकाधिकार को समाप्त किया गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिवाय अन्य भी कंपनियां भारत में व्यापार कर सकती हैं। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस एक्ट के तहत एक विशेष प्रकार की छूट प्राप्त थी। वो विशेष प्रकार की छूट थी कि चीन तथा चाय का व्यापारिक छूट। चीन कहे तो चीन के साथ यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अकेला ऐसा कंपनी होगी जो चीन के साथ ही व्यापार कर सकती है। भारत में जैसे अन्य कंपनियों का आगमन हुआ, लेकिन वहां चीन पे ऐसा नहीं कुछ था। और बात करी चाय के, तो चाय पे भी इनका एकाधिकार प्राप्त था। मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही चाय का व्यापार कर सकती है, बाकी कोई भी अन्य कंपनियां व्यापार नहीं कर सकती थी। इस 1813 के चार्टर एक्ट में
एक और भी प्रावधान किया गया जिसमें ईसाई मशीनरी तथा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार (1813) के चार्टर एक्ट के तहत ही ईसाई मशीनरियों मतलब ईसाई जो भी मशीनरी थी तथा ईसाई धर्म का प्रचार बहुत ही तेजी से इस एक्ट के बाद फैलने लगा। ब्रिटिश जो भी अंग्रेज धर्म था, माफ कीजिएगा, अंग्रेजों का धर्म ईसाई हुआ करता था और वो चाहते थे कि जिस प्रकार हमने भारत पे व्यापार के लिए आधिपत्य हासिल किया उसी प्रकार अपना धर्म का भी प्रचार प्रसार क्यों न किया जाए। तो 1813 के चार्टर एक्ट में इसका प्रावधान किया गया कि ईसाई धर्म का भी प्रचार प्रसार हो। इसी एक्ट के तहत बात करें 1813 के चार्टर एक्ट के तहत, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय लोगों पर शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च का प्रावधान किया जाएगा। कहा गया ऐसा कि भारतीयों पर शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च होंगे। कहा गया कि भारतीयों पर शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे तथा और इसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा यह भी कहा गया कि जो भी स्थानीय सरकार थी, भारत के स्थानीय सरकार, उनसे कहा गया कि आम लोगों से कर लिया जाए, टैक्स वसूला जाए। अगर आम जनता, आम नागरिक टैक्स देने से मना करते हैं, यदि टैक्स देने से मना करते हैं तो उन पे कड़ी सजा तथा दंड के भागीदारी होंगे। इस प्रकार उन्हें जबरदस्ती कर वसूले जाने लगा। इसी प्रकार इनमें कई अन्य भी प्रावधान थे, लेकिन मैंने आपको वैसा मुख्य तथ्य देने की कोशिश की ताकि ये सब ज्यादातर एग्जामों में आपको देखने को मिलता है। ऐसे बहुत से प्रावधान देखने को मिलेंगे आपको किताबों में, लेकिन ये परीक्षा के तहत से महत्वपूर्ण। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा। बाकी मैं 1813 चार्ट एक्ट के बाद 1833 एक्ट का वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।